स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है क्लास 8 पूर्वी बुक समबडीज मदर। ठीक है, तो इसकी हम क्लास 8 जो पूर्वी बुक है यूनिट 2 के समबडीज मदर की हम समरी देखते हैं। तो इसमें क्या गिवन है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारी समरी होती है यहाँ से स्टार्ट, जो गिवन है एक ओल्ड वुमेन के बारे में। ठीक है, द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रेग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। मतलब कि जो यहाँ पर ये औरत दिखाई गई है, कि ये वुमेन दिखाई गई है ओल्ड लेडी, इसके बारे में बात हो रही है कि एक बूढ़ी औरत जी जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे उसने, और उसके जो हेयर्स हैं, उसके बाल हैं, वो बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे, और सर्दी के कारण जो उसका शरीर है वो बिल्कुल बेंट हो गया था, झुक गया था, और वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। नेक्स्ट है द स्ट्रीट वॉज वेट विद अ रिसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट वर एज्ड एंड स्लो। और सड़क पर अभी अभी बर्फ़ पड़ी थी, तो उसकी वजह से सड़क क्या हो रखी थी, गीली हो रखी थी। सड़क पर क्या था, एक तरह से वो वहाँ पर गीलापन था, और बुढ़ापे की वजह से जो वो औरत है वो बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी, स्लोली चल रही थी। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग अलोन अनकेयर्ड फॉर एमिड द थ्रोंग। तो क्या बोला गया है कि वो सड़क पार करने के लिए बहुत देर तक वहाँ पर खड़ी रही, और भीड़ के बीच वो अकेली थी और कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा था। ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय नॉर हिडेड द ग्लैंस ऑफ द एंशियस आइज। और बोला गया है कि बहुत से लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी परेशानी और मदद मांगती आंखों पर ध्यान नहीं दिया कि वो क्या है, वो सबसे मदद मांग रही थी। Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out। और सड़क पार लोग हंसते और ज़ोर ज़ोर से बातें करते हुए जा रहे थे, और स्कूल की छुट्टी होने की वजह से जो वहाँ कर बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। Came the boys like a flock of sheep, hailing the snow filled white and deep। और बोला गया है कि जो वहाँ पर लड़कों का झुंड है वो भीड़ की तरफ आ रहे थे। ठीक है, लड़के एक झुंड में भीड़ की तरह आ रहे थे, और वो सफ़ेद और गहरी बर्फ़ को देखकर, जो वहाँ पर पड़ी थी स्नो, उसको देखकर बहुत खुश हो रहे थे। नेक्स्ट बोला गया है पास्ट द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे हेस्टेंड द चिल्ड्रन ऑन देयर वे। यहाँ पर बोला गया है कि जो वो बूढ़ी औरत थी, ओल्ड लेडी, वो बूढ़ी औरत के पास से निकल गए। बच्चे जल्दी जल्दी अपने रास्ते पर बढ़ते रहे, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, नोर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, सो मीक सो टिमिड अफेयर टू स्टिर। कि किसी भी बच्चे ने उसकी मदद करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। औरत बहुत देर से क्या है, वो बहुत देर हुए और कमज़ोर थी, इसलिए हिलने से भी बहुत घबरा रही थी। Lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street। और क्या था, उसे डर था कि कहीं गाड़ी के पहिए और या घोड़ों के पैर, ठीक है, हॉर्सेस के पैर या फिर गाड़ी के पहिए कहीं उसे फिसलती सड़क पर गिरा ना दें। At last came one of the merry troop, the gayest lady of all the group। और फिर क्या हुआ, लास्ट में, आखिर में खुश बच्चों के झुंड में से एक लड़का आया, और वो सबसे ज़्यादा खुश मिजाज और चेयरफुल लड़का था, ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट स्टोरी में है ही पोज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ़ यू विश टू गो। और वो लड़का उसके पास रुक गया और धीरे से बोला कि उसने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको सड़क पार करवा सकता हूँ। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पेज पर क्या बोला गया है, हर एज्ड हैंड ऑन इज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म। कि बूढ़ी औरत ने अपना कमज़ोर और बूढ़ा हाथ उस लड़के के मजबूत जवान हाथ पर रखा, और उसने ऐसा किया और बिना किसी चोट या दिक्कत के। ही गाइडेड द ट्रैम्बलिंग फीट अलोंग प्राउड दैट हिज ऑन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। और क्या बोला कि लड़के ने उसे कांपते हुए कदमों को संभालते हुए उसे आगे चलाया, और लड़का खुश था कि वो मजबूत और सक्षम है और किसी की मदद कर सकता है। ठीक है, उसे अपने ऊपर, लड़के को, उस बॉय को अपने ऊपर प्राउड हो रहा था। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड ही वेंट, हिज यंग हर्ट हैप्पी एंड वेल
कंटेंट। और फिर क्या हुआ, उसके बाद वो वापस अपने दोस्तों के पास चला गया और उसका दिल खुशी और संतुष्टि से भरा हुआ था कि उसने किसी की मदद की जो उससे मदद मांगी थी। नेक्स्ट है शी इज समबडीज मदर, बॉयज यू नो, फॉर ऑल शी इज एज एंड पुअर एंड स्लो। और फिर उसके बाद क्या है, लड़के ने कहा कि वो भी किसी की माँ है बच्चों, चाहे वो बूढ़ी, गरीब और धीरे चलने वाली हो। एंड आई होप सम फेलो विल लेंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। और बोला कि और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई अच्छा इंसान भी मदद करेगा मेरी माँ की मदद करने के लिए, समझे तुम लोग। वो ये बोल रहा है, ठीक है, कि कोई भी अगर लेडी है कि उसकी मदद करनी चाहिए, वो अपने फ्रेंड्स को बोल रहा है। If ever she is poor and old and grey, when her own dear boy is far away। और वो बोल रहा है कि अगर कभी मेरी माँ भी बूढ़ी, गरीब और सफ़ेद बालों वाली हो जाए, जब उसका प्यारा बेटा उससे दूर हो तो एंड somebody's mother bowed low her head in her home that night and prayer she said। वो बोलता है कि अगर मेरी माँ भी होती अगर इस जगह और वो भी क्या होती, बूढ़ी होती, तो क्या तुम उसकी भी हेल्प नहीं करते, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये सुनकर उस बूढ़ी माँ ने अपने सिर झुका लिया, ठीक है, ये सब कुछ जब उसने सुना। और उस रात घर पर उसने प्रार्थना की, उस लेडी ने, वॉज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय हु इज समबडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय। और उस जो लेडी है उसने भगवान से प्रार्थना की और बोला कि भगवान उस अच्छे और दयालु लड़के पर अपनी जो आशीर्वाद है वो हमेशा बनाए रखे, ठीक है, एंड जो किसी का बेटा है और अपने माँ बाप की शान और खुशी है। तो ये लेडी उसके लिए वो क्या करती है, प्रे करती है कि उसने मेरी हेल्प की। एंड इस पोएम के जो ये पोएम है इसके ऑथर कौन है, मैरी डाउ ब्राइन, ठीक है, ये है इसके ऑथर। ये थी इसकी समरी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। समबडीज मदर की समरी, यूनिट 2 ऑफ क्लास 8, ठीक है। कोई भी क्वायरीज हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड ऐसे ही फर्दर चैप्टर्स की समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।